वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक्स ऑफ मैथ्स। सो आज पार्ट 4 है मेंसुरेशन सीरीज़ का, जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। अब तक हमने स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले जो हैं कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो जाकर देखिए, उससे आपको स्कूल में और एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं वो हमारे होते हैं जिनमें 90 डिग्री का एंगल होता है और साथ में परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज जैसी साइड्स होती हैं। अब देखिए, जो बेस और परपेंडिकुलर होता है उनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज होती है वो परपेंडिकुलर के सामने वाली ही साइड होती है। अब जैसे इसके सामने ये साइड है, इसके सामने भी यही साइड है, तो हम ये कहेंगे कि हाइपोटेन्यूज है। और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको भी हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। और आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी स्कूल्स के अंदर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा जो है बेसिक होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। अब तक आपने यही पढ़ा होगा। एंड आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी कि अगर हमें इनका एरिया निकालना होता है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकालो, तो हम क्या करते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पर जो हाइट है वो हम क्या लेते हैं, हाइट हम यही लेते हैं जो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हाइट से आप कंफ्यूज मत होइएगा, हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर। और बेस हमने देख ही लिया, बेस होता है ये जो नीचे की साइड होती है हमारा, वो बेस जिस पर वो बना हुआ होता है ट्रायंगल, वो हमारा बेस माना जाता है। और फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी ट्रायंगल के बेसिक्स के ऊपर, जो कि आपने मैं होप ही कर सकती हूँ कि आपने वो देखी होगी, बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल। मेरे चैनल पर ही है वो, शायद सेकंड वीडियो है, तो उसको भी आप देखिएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। उसमें ना मैंने क्या बताया था कि जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें कुछ बेसिक्स होते हैं। जैसे कि मैं बेसिक्स बताती हूँ। जैसे 3 साइड है ट्रायंगल की, तो हमेशा क्या होगा, जो एक साइड होगी, मान लो ये सी साइड है, ये ए है एंड ये बी है, तो किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। और ये बात राइट एंगल ट्रायंगल पर भी एप्लीकेबल होती है। एंड किन्हीं भी 2 साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। तो ये बात आप, आई होप आपको पता होगी। अच्छे से नहीं पता है तो आप वो बेसिक की वीडियो जाकर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। देन मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स लिखवाती हूँ। ट्रिपलेट्स मतलब जैसे जो कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही होते हैं। ट्रिपलेट्स का क्या मतलब है, मान लीजिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, और उसकी जो ये वाली साइड है ये दी हुई है 5, ये दी हुई है 3 एंड ये दी हुई है 4। इसका क्या मतलब है, अब हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। राइट, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और बेस क्या है यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 16। इसका मतलब ये दोनों क्या आ गए, हमारे बराबर आ गए। तो ट्रिपलेट का ये मतलब होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन साइड का जिसमें हमें किसी भी, जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करने पर बाकी दोनों के, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करें, उनको सम करें, वो हमारा क्या आ जाता है, बराबर। तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। तो ये ट्रिपलेट्स हमें ना टिप्स पर याद होने चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम में, मान लो हमें 2 साइड दी हुई हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, और आपसे तीसरी साइड पूछ ही जाए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बता रही हूँ, तो आपको ये फॉर्मूला ना लगाते हुए सीधा आप टिप्स पर याद हो कि अगर 3 4 आ रहा है तो जो हमारा उसका ट्रिपलेट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। सो ऐसे ट्रिपलेट मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। एक तो अभी अभी बताया मैंने 3 4 5। एक होता है आपका 9 40 41। देन आपका होता है 5 12 13 10 24 26 और 7 24 25। मैं अभी आपको सारे लिख के दे देती हूँ। तो ये फ्रेंड्स, ये सारे हैं। वैसे तो सारे हम नहीं लिख सकते, बहुत वास्ट होते हैं ये, लेकिन हम बेसिक अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, वास्ट भी आ जाए, बड़े नंबर के भी आ जाए, तो हमें सिर्फ मल्टीपल चेक करने होंगे, उनके फैक्टर चेक करने होंगे। मतलब कि इनके जो मल्टीपल्स होते हैं ना, जितने भी मल्टीपल्स होते हैं इनके, वे सब भी क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल अगर इनका कोई है तो वो भी ट्रिपलेट बनाएगा, लेकिन आपको ये उससे पहले ये बेसिक्स याद होने चाहिए कि भाई ट्रिपलेट बनाता कौन कौन है, उसके बाद ही हम मल्टीपल्स पे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिएगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।